मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हमें नवरात्रि के उपवास में किस तरह का खान पान अपना रखना चाहिए ताकि हमारी साधना भी बनी रहे और हमारी शक्ति भी बनी रहे। साधना के लिए भी शक्ति की जरूरत होती है, ये बात पूर्णतः सत्य है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। मित्रों ऐसा है कि नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत होता है और 9 दिनों के व्रत में बहुत अच्छे हिल जाते हैं क्योंकि हम सभी गृहस्थ हैं, सन्यासी नहीं है कि हमारा इस तरह का आदत बना हुआ है। गृहस्थ है, नॉर्मली जो भी काम होता है हम अपने जीवन में हर रोज़ की तरह ही करते हैं। कोई ऐसा भी नहीं होता कि हमें ऑफिस से या हमारे व्यापार से इन दिनों में हमें छुट्टी मिल जाती है, नहीं होता ना। तो काम सारा वही रहना है और माता रानी की पूजा अर्चना भी करनी है और पूरे तन मन धन से करनी है। तो दोनों चीज़ों में सामंजस्य कैसे बना रहे, बेसिकली ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए, आप तो सबसे पहले क्या करें, सुबह सुबह नवरात्रों के दिनों में जल्दी उठें और जल्दी उठ के पूजा स्नान कर लें ताकि आप इसके बाद से खाने पीने के लिए स्वतंत्र रहें। अब उपवास कैसे करें? उपवास आप कई तरीकों से कर सकते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा है, जितना आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से कर सकते हैं। लोग बिना कुछ खाए पिए भी 9 दिन का उपवास करते हैं। कुछ लोग सिर्फ जल ग्रहण करके भी 9 दिन का उपवास करते हैं। कुछ लोग जल के साथ अन्य जो भी तरल पदार्थ होते हैं जैसे दूध वगैरह लेकर, चाय वगैरह पीकर, सिर्फ जल और चाय दूध पीकर 9 दिनों का उपवास करते हैं। कुछ लोग उसके साथ फल भी खाते हैं, चाय दूध फल दही वगैरह खाते हैं और उसके साथ उपवास करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग सेंधा नमक खाते हैं। सेंधा नमक मतलब व्रत वाला नमक जिसे बहुत लोग बोलते हैं, उसमें चिप्स वगैरह आजकल बहुत चीज़ें आने लगी हैं, वो खा के अपना उपवास करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उपवास नहीं रखते, माता रानी की पूजा सुबह से उठ के कर लेते हैं और दिन भर अपना खाते पीते रहते हैं। लेकिन वो भी इन दिनों में प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, मांस मदिरा वगैरह नहीं खाते हैं। तो हर तरह से माता रानी की साधना करने का अपना अपना तरीका है। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उपवास रखते हैं तो आपको कैसे रखना चाहिए ताकि आपका शक्ति भी बना रहे और साधना भी पूरी हो। देखिए, अगर आप फलाहार करते हैं तो गृहस्थों के लिए मेरे हिसाब से आपकी श्रद्धा है, फलाहार सबसे सही रहता है क्योंकि फलाहार में आप फल वगैरह दूध दही वगैरह खा सकते हैं ताकि आपकी एनर्जी बनी रहती है और अपना काम आप नियमित रूप से कर भी पाते हैं। क्योंकि आप हैं तो गृहस्थ, आपको अपना काम भी करना है, परिवार भी देखना है। सन्यासी तो है नहीं कि बस साधना करनी है और भगवान का नाम लेना है, तो आपको सारी चीज़ें देखनी है। तो मेरे हिसाब से अगर आप जो भी करते हैं तो बढ़िया है। आप निश्चित तौर पे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आप किस तरह से उपवास रखते हैं। जो लोग फलाहार करते हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, उनको एक तो सुबह जल्दी उठ के पूजा स्नान कर लेनी चाहिए। पूजा स्नान करने के बाद 1 गिलास दूध जरूर पिएं, इससे आपकी एनर्जी दिन भर बनी रहेगी, है ना। अब जिस शरीर में एनर्जी बनी रहती है, शक्ति बनी रहती है, भक्ति भी उसी शरीर से हो पाती है ना। एक आपने कहावत सुनी होगी, भूखे भजन न होई कृपाला। तो बिल्कुल भूखे भी ऐसा नहीं रह जाना है कि बिल्कुल शरीर में कमजोरी आने लगे और आपको बिल्कुल असहज महसूस हो। तो सुबह दूध पी लिया आपने, उसके थोड़ी देर बाद आप फल फ्रूट खा लें। फल में आप सेब वगैरह लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट देगा, वो उसमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। साथ में दोपहर में दही जरूर खाएं। बहुत लोग आपको YouTube पे भी मैंने भी देखा है कहते हुए आपको दिख जाएंगे कि दही में जीवाणु होता है तो दही को ना खाएं। उपवास में दही में जीवाणु होता है तो वो एक तरह से मांसाहार हो गया। तो उनको मैं बताना चाहूँगा, महाशय या महादेव जो भी हैं, दही में जीवाणु होता है, हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगर आप जीवाणुओं की बात करते हैं ना तो आप इनसे बच नहीं सकते। आपके हाथ में लाखों जीवाणु होते हैं। साफ़ करने के बाद भी, बिल्कुल जब साबुन से आप साफ़ करते हैं ना तो उसके बाद भी बहुत सारे जीवाणु बच जाते हैं। दूध जो आप पी रहे हैं ना, दूध में भी जीवाणु है। फल फ्रूट खा रहे हैं ना, उसके ऊपर भी जीवाणु चिपके हुए हैं जो कि हमारे नग्न आँखों से हमें दिखाई नहीं देते। उसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, वैज्ञानिक लोग देख पाते हैं। तो जो आँखों से दिखाई नहीं देता जीवाणु, शास्त्रों में भी इसके लिए कोई मना ही नहीं है और ये व्यवहारिक भी नहीं है। आप कैसे बच सकते हैं जीवाणु से? जीवाणु जो आपके आंखों से नहीं दिखाई देती है उससे आप नहीं बच सकते। हाँ, अपने
स्तर पर सफाई जरूर होनी चाहिए। जैसे फल खा रहे हैं, फल को अच्छे से धो लें। दूध पी रहे हैं तो दूध को अच्छे से उबाल लें, ताकि उसके अंदर जो भी कीटाणु हो, जीवाणु से दिक्कत नहीं है, कीटाणु से दिक्कत है, कीटाणु अगर हो वो मर जाए, ताकि आपको किसी प्रकार की बीमारी ना हो। तो इस तरह से आप खान पान अपना रख सकते हैं। फल फ्रूट जितना लेंगे आप, उतनी आपकी ताजगी बनी रहेगी, आप अपना काम नियमित रूप से कर पाएंगे और साथ में भक्ति भी कर पाएंगे। इन दिनों में आप और क्या करें, अपने मोबाइल में, हर किसी के पास आजकल फ़ोन है, फ़ोन में माता रानी के भक्ति का गीत दिन भर चलाते रहें। जब भी आपको समय मिले, काम कर रहे हैं, साइड में माता रानी के भक्ति का गीत चलाते रहें। इससे क्या होगा, क्या आप पूजा कर रहे हैं, फ़ायदा होगा वो तो नहीं पता मुझे, लेकिन आपको यहाँ पे ये फ़ायदा ज़रूर होगा कि जब आपके बगल में भजन चल रहा है ना माता रानी का, तो आपका मन कहीं ना कहीं एक बार भी ज़रूर उस पर जाएगा। आप सोचेंगे माता रानी के बारे में, आप भक्ति में लीन रहेंगे। एक तरह से आप पूजा कम भी कर पाए, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, 15 मिनट की भी पूजा कर पाए, दिन भर भजन सुन रहे हैं, तो आप माता रानी की भक्ति में लगे हुए हैं अभी भी। कोई ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल झाल वगैरह लेके बिल्कुल ऐसे ही लगे रहें। अपना काम करते करते भी काम करते रहो, नाम जपते रहो, आपने सुना होगा ना। तो बिल्कुल यही है। बिल्कुल हमें किसी तरह का ये नहीं ले लेना है कि बहुत हवा नहीं बनाना है इस बात को कि नवरात्रि आ गई है, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अच्छे काम कीजिए, अच्छा खाना खाइए और भगवान की भक्ति में रहिए। जरूरी नहीं है कि उसमें आप रम ही जाएं, हर किसी से ये संभव नहीं है। भगवान ने भी इसी तरह सबको बनाया है। हर कोई सन्यासी नहीं हो सकता। अगर हर कोई सन्यासी हो जाएगा तो दुनिया कैसे चलेगी। और सन्यासियों को भी खाना कौन देगा? सन्यासी भी खाने पीने के लिए गृहस्थ पे निर्भर रहते हैं, गृहस्थ ही उन्हें देते हैं। तो गृहस्थ का होना भी उतना ही ज़रूरत है जितनी कि सन्यासी होने की ज़रूरत है। तो दोनों अगर रहेगा तो ही संसार का सामंजस्य बना रहता है। तो खान पान का इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक चीज़ें खाएं। इसके साथ ही आप साबूदाने की खीर भी खा सकते हैं। मैंने कुछ वीडियो कल परसों में देखा जिसमें लोग बता रहे थे कि साबूदाने का खीर नहीं खाएं, बहुत गंदे तरीके से बनाया जाता है। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन कृपा करके ऐसे लोग आम जनता को गुमराह ना करें। साबूदाने की खीर अगर आप खाना चाहते हैं, ठीक है, तो अच्छी क्वालिटी का साबूदाना खरीदें आप और उसका खीर बनाए खाएं। हर साबूदाने की कंपनी में गलत काम नहीं होता, गलत तरीके से नहीं बनाया जाता है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आजकल हैं जो साबूदाने की जो प्रोडक्शन करते हैं, वो बिल्कुल इंसान हाथों से छूते नहीं है जब तक वो पैक नहीं हो जाता है। पैक होने के बाद ही इंसान हाथ से छू पाता है। साबूदाने का जो जड़ होता है वो बिल्कुल एक तरफ मशीन में डाला जाता है और वो 1 डेढ़ 2 घंटे के बाद चलते चलते अलग अलग प्रोसेस है, उसके बाद साबूदाना बनता है। बीच में आदमी या इंसान कोई भी उसे हाथ से छू नहीं पाता है, तो गंदगी का तो नाम ही नहीं रहता है। हाँ, लेकिन यहाँ ये है, ब्रांडेड साबूदाना खरीदें, अच्छी क्वालिटी का खरीदें, जो कि पैकेट वाला हो, अच्छी क्वालिटी का हो, वो खरीदें। बेशक से इसमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए, ये तो मैं कहूँगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हर तरह के साबूदाने का खीर आप बिल्कुल त्याग ही दें। आपको साबूदाना का खीर खाना चाहिए, उससे बहुत एनर्जी मिलती है। तो मित्रों, यहाँ पे मैंने आपको बताया खान पान से संबंधित नवरात्रि में आप किस प्रकार के खान पान का उपयोग कर सकते हैं ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे। एनर्जी बनी रहेगी तभी आप भक्ति में लीन रहेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि खान पान आप कैसे रखेंगे अपना, और दूसरा बताया मैंने आपको भक्ति में कैसे लीन रहेंगे। कम पूजा पाठ में भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, माता रानी का मंत्र और जो भी भजन, YouTube पे बहुत सारे भजन और मंत्र उपलब्ध हैं, आप बजाइए ना, उसे सुनिए ना, दिन भर काम करिए। आप जो भी काम करते हैं साथ में वो भजन भी बजने दीजिए ना। मैं भी करता हूँ अपने परिवार में, मैं हमेशा घर में भजन लगा के रखता हूँ। नवरात्रि के दिन में तो विशेष तौर पर इसका ध्यान रखता हूँ। अगर समय नहीं मिले, सब परिवार में सभी अलग अलग काम कर रहे हैं, तो मैं तो निश्चित तौर पर 1 से 2 घंटे तक सुबह के समय में भजन लगाता हूँ। सुबह सो के उठा, जैसे ही ब्रह्मवेला में भजन लगा दिया, आवाज़ तेज है, बाकी परिवार के जो लोग हैं सबकी नींद अपने आप खुलेगी। अब तो अगर ना भी खुले, सोए भी है ना, तभी उनके कानों में मंत्र तो जा रहा है ना सुबह सुबह, तो भी उनकी बुद्धि अच्छी होगी। तो आप भी अगर जैसे ही सुबह उठते हैं, ये तो 12 महीने का रूटीन बना लीजिए। नवरात्रि के दिनों में माता रानी का भजन चलाइए, उसके बाद जो भगवान का जिस दिन रहता है, जैसे सोमवार को भगवान शिव का भजन चला लिया, मंगलवार को हनुमान जी का भजन चला लिया, बुधवार को भगवान गणेश का, बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव का, भगवान विष्णु का, शुक्रवार को इसी तरह माता लक्ष्मी का,
और शनिवार को शनिदेव का। इस तरह से भजन चलाते रहें, हर रोज चलाएं। जब भी काम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सुने। इससे क्या होता है कि आपका ध्यान भगवान की ओर लगा रहता है। जो व्यक्ति, विश्वास मानिए, जो व्यक्ति भी ना भगवान की तरफ अपना ध्यान लगाए रखता है ना, उसे हमेशा हर काम में सफलता मिलती है। जो व्यक्ति भगवान में ध्यान लगाए रखता है वो देखेंगे आप मेहनती भी होता है, मेहनत करता है, अपना काम पूरी एकाग्रता के साथ तन मन धन से करता है और भगवान का ध्यान लगाता है तो भगवान का आशीर्वाद उनका प्राप्त होता है। तो दोनों चीज़ों का सामंजस्य बनाता है, मेहनत और भगवान का आशीर्वाद, और सफलता तो उन्हें ही मिलती है। तो बिल्कुल भी इस बात का ध्यान रखें कि मेहनत में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, कर्म प्रधान है। और साथ ही भगवान की पूजा पाठ भी होनी चाहिए ताकि आपको भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त हो। आप पूजा पाठ से संबंधित कोई भी पुस्तक अगर खरीदना चाहते हैं या फिर कोई पूजा पाठ से संबंधित सामग्री खरीदना चाहते हैं या फिर वास्तु दोष को मिटाने वाले जो भी चीज़ें हैं वो खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप क्लिक करके आप अमेजोन से मंगवा सकते हैं चीज़ें। ये चीज़ें मैंने आपके लिए अलग से छांट के अलग तीनों चीज़ों का बनाया हुआ है। धार्मिक पूजा के लिए जो भी पुस्तकें हैं वो, धार्मिक पूजा पाठ या फिर मंदिर में जो भी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है उन चीज़ों का लिस्ट अलग अलग बना रखा है मैंने। वास्तु दोष को मिटाने वाली चीज़ें अलग लिस्ट बना रखा है उनका। इस तरह से मैंने बनाया हुआ है आपके लिए सहूलियत के लिए, ताकि आपको आसानी हो और आप आसानी से अमेजोन के थ्रू ये सब चीज़ें मंगवा पाएँ। और साथ ही मैंने इसमें मेहनत भी किया है। मैंने अच्छी चीज़ें, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊँ, धूप हम जलाते हैं। धूप में भी मैंने रिसर्च करके जो अच्छा वाला धूप है जो मैं यूज करता हूँ वो मैंने धूप वहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है ताकि वो सस्ता भी हो, बहुत ज़्यादा महंगा भी ना हो और बहुत ज़्यादा अच्छा हो, इस बात की गारंटी हो। तो मित्रों, मैंने आपको इस वीडियो में जो बताया उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज हमारा लाइक करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियो यहाँ पे आते रहते हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें धर्म शिक्षा। धन्यवाद।